माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अच्छी बात है, हिंदुस्तान नहीं सहेगा, हम भी नहीं सहेंगे। में गुंडई किए बंद के नाम पर, और एक मोदी जी की माँ की गाली के सवाल पर पूरे बिहार की माँओं को इन लोगों ने सड़कों पर गाली दिया है। आज नॉन बायोलॉजिकल है तो फिर आपकी माँ कहाँ से आ गई? माँ तो प्रहलाद मोदी की है। पीएम मोदी की मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इसे लेकर पूरे बिहार के साथ साथ आज कटिहार में भी बंद बुलाया गया था। बंद को एनडीए के नेताओं ने कहा कि ये पूरी तरह से सफल रहा और बिहार चुनाव में इसका लोग पुरजोर तरीके से विपक्ष के नेताओं का विरोध करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ विपक्ष के प्रदेश महासचिव हैं राजद के समरेंद्र कुणाल जी, वो मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों आखिर सत्ता पक्ष के लोग इसे बिहार चुनाव में मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, एक नारा पूरी तरह से लग रहा है, लगातार लगाया जा रहा है कि मोदी जी की मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में मंच से मोदी जी की मां को गाली दिया गया। देखिए, महागठबंधन के मंच से कोई अराजक तत्व तो आकर के गाली दिया। जो उस वक्त ना तो तेजस्वी जी मंच पर थे, न राहुल जी थे, न उस मंच पर ये लोग जाकर कोई सभा को संबोधित किया। क्योंकि जब पदयात्रा जब चल रहा था उस समय वोटर अधिकार यात्रा, तो जगह जगह कार्यकर्ता अपने स्वेच्छा से कहीं कहीं मंच बनाए हुए थे, लेकिन किसी मंच पर वो लोग चढ़ नहीं रहे थे। इसी दरमियान कोई आकर के अपराधी वहाँ पर मोदी जी की माँ को लेकर के गालियाँ दी, जिसकी निंदा सभी ने किया, पूरा बिहार किया, और आदरणीय तेजस्वी जी ने भी किया और राहुल जी ने भी किया, पूरे राजद कांग्रेस सभी ने किया कि ये गलत बात है। इस तरह की हमारे मर्यादा नहीं है, हमारे संस्कृति नहीं है, और हम हर आदमी की माँ हमारे लिए बराबर है, तो नरेंद्र मोदी जी की ही माँ है जो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पैर को सर पर रख के दौड़ना शुरू कर दी। चूँकि जो वोटर अधिकार यात्रा है ये पूरी तरह से सफल रहा और जनभावना सड़कों पर दिखाई दी थी। अब ये लोगों को बेचैनी था कि भाई इसका जवाब हम कैसे दें। ऑपरेशन सिंदूर इनका फ्लॉप हो गया था, अब कोई बहाना चाहिए, मुद्दा तो इनके पास कुछ है नहीं जो भावनाओं से खेल सके। तो इन्होंने माँ का सवाल उठाया। तो भाई उन्होंने एक नारा दिया कि मोदी जी की माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अच्छी बात है, हिंदुस्तान नहीं सहेगा, हम भी नहीं सहेंगे। पूरे हिंदुस्तान को बंद कराइए, सिर्फ बिहार को ही क्यों बंद कराया? एक सप्ताह के बाद ही रोने के आंसू क्यों आया? जिस दिन गालियाँ पड़ी उस दिन ये जो नौटंकीबाज जिसके पास डिक्शनरी है गालियों का, उन्होंने जो घरियालू आंसू बहाया और जिस ढंग से आंसू पोंछ रहे हैं, आंख में खोद खोद के उंगली डाल डाल के आंसू निकालने का कोशिश कर रहे हैं, और उनके साथ भी और लोग जो थे, तो ये तमाशा कर रहे हैं ना लोग। और बड़ा दुख के साथ मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज जो दंगाई है, ये माई के नाम पर दंगाई पूरे बिहार में गुंडई किए बंद के नाम पर, और एक मोदी जी की माँ की गाली के सवाल पर पूरे बिहार की माँओं को इन लोगों ने सड़कों पर गाली दिया है। आज सड़क बंद करने समय टेम्पू चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, मजदूरी करने वाले लोग, रोजगार करने जाने वाले लोग, शिक्षक शिक्षिकाओं को जाने से बाधित किया, दुकानों को रोका, बंद किया, जो नहीं बंद करना चाहते उनको माँ बहन लगा के गाली दिया। यानी एक मोदी जी की माँ का गाली के सवाल पर आप पूरे बिहार की माँओं को गाली दे दिया। और मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जो नैतिकता की पाठ पढ़ाते फिरते थे आज तक, यही मोदी जी जब अपने भाषण में कहा था कि डीएनए, तो डीएनए टेस्ट का मतलब क्या हुआ? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की मां के चरित्र पर उंगली उठाना। और नीतीश कुमार जी ने इस बात को लेकर बड़ी चिंता व्यक्त की और दुख व्यक्त के साथ साथ कहा था कि बाल और नख दोनों हम देंगे, डीएनए जांच करो, मेरा नस्ल सही है, मेरी माँ सही है। आज वही जदयू के लोग भाजपा के साथ झंडा लेकर के अब पूरी बिहार की माँओं को गाली दे रहे हैं, है कि नहीं? अरे विधानसभा में भाजपा का विधायक सरेआम तेजस्वी जी की मां श्रीमती राबड़ी देवी जी को, तेजस्वी जी की मां को गंदा गाली दिया मां लगा के। यही प्रेम शुक्ला जो भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता है, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत को की मां, मुझे बोलने में थोड़ा सा असहज में हूं, लेकिन ये वर्ड सब कोई जान जाए, जब इस स्तर पर तुम आ गए हो और जो तू पीड़ा दे रहे हो इस देश की माँओं को, ये हिंदुस्तान माँ की संज्ञा से जानी जाती, माँ भारत माँ जाना जाता है, और भारत माँ हर उस माँ की आत्मा में, उसके मन में, दिल में है। तो जितना मोदी जी की माँ की महत्व है, इज्जत है, उतना ही इज्जत एक गरीब ठेला रिक्शा चलाने वाले की है, जो बिहार में आप लोग घूम घूम के भाजपा के कार्यकर्ताओं ने माँओं को गाली दिया है। और इसका
बदला आप जिस मकसद से आए हैं और जो बंद कराए हैं, फ्लॉप तो हुआ ही, रिएक्शन है बिहार की माओं में। बिहार की माओं में गुस्सा है। आपके कार्यकर्ताओं ने घूम घूम के सड़कों पर माओं को गाली दिया है। गर्भवती महिला जो अपने बच्चे को जन्म देने जा रही थी, उसको रोका गया एम्बुलेंस में। बदला लेगी जनता, घबराइए मत मोदी जी। जो कल्चर आपने पैदा किया ना देश के अंदर में, और सोनिया जी को बार वाला, और किसी की पत्नी को 50 करोड़ का जो है कहते हैं गर्लफ्रेंड, और इसके अलावा ममता जी को देश भर की माओं को गाली दिया, नेताओं की माओं को गाली दिया। आज आपका बारी आने वाला है और समझ में आएगा बिहार में मुंह के खाने के लिए। यही माई माटी, यही बिहार की माटी की माई बदला लेगी। यही बिहार की माटी की माई बदला लेगी। और गुजरात में क्यों नहीं बंद करा दिया आपने? प्रहलाद मोदी को कष्ट क्यों नहीं हुआ? मां को तो खुद आपने गाली दिया है। आपने खुद कहा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मेरा किसी जीव से वास्ता नहीं है। तो उस मां की पीड़ा को बताओ ना, जो 9 महीना कष्ट झेली। उस मां को बताओ ना, जो खुद आपने कहा कि चौका बर्तन करके मेरा भरण पोषण की, और जब आप प्राइम मिनिस्टर हो गए 8 करोड़ की गाड़ी पर घूमने लगे, आप खुद घूमते हो और अपनी मां को नोटबंदी में लाइन में खड़ा करते हो और उसकी पीड़ा को नहीं समझते हो। और उसकी आत्मा को तुम गाली दिया नॉन बायोलॉजिकल कह के, अपनी मां की आत्मा को गाली दिया। हिंदू संस्कृति में हमारा जो सनातन धर्म है, उसमें माता पिता की मृत्यु के उपरांत बाल नख सब चीज मुंडन करा करके पितृशक्ति मातृशक्ति को श्रद्धांजलि दी जाती है। आपने तो श्रद्धांजलि भी नहीं दिया था। एक देखिए ना, शिबू सोरेन का देहांत होने के बाद हेमंत सोरेन ने आदिवासी समाज का वो पूरा बाल रीति रिवाज सब सिस्टम को माना। लेकिन अफसोस मोदी जी, चूंकि आप तो नॉन बायोलॉजिकल हैं, तो फिर आपकी माँ कहाँ से आ गई? माँ तो प्रहलाद मोदी की है। उस प्रहलाद मोदी की माँ को किसी ने गाली दिया है, तो इस पर दुख है, बहुत दुख है, चिंता है। और राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी जी तो कई बार बोल चुके हैं कि मैं घटना की निंदा करता हूं और दोषी पर कार्रवाई हो। अब क्या चाहते हो? अब भाजपा नेता कह रहे हैं कि माफ़ी मांगनी चाहिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। अरे ये लोग माफ़ी भी मांगते, माफ़ी क्या होता है? उन्होंने चिंता व्यक्त किया, दुख व्यक्त किया और कहा कि उनकी माँ मेरी माँ समान है, तो इससे बड़ा और बात क्या हो सकता है? अरे मोदी जी की माँ को अपनी माँ कह दिया सभी लोगों ने, तो इससे बड़ा और बात क्या हो सकता है? बिहार चुनाव में सबक सिखाएंगे पब्लिक, कहते हैं। पब्लिक की माँ सुन का माई, बिहार की माई छठी मैया भी है। यही धरती पर माई की पूजा होती है। देश के किसी राज्य में माई की पूजा नहीं होती है, छठी माई की पूजा होती है। और पता लग जाएगा मोदी जी इस बार। प्रदेश अध्यक्ष काफ़ी रो रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष जिसके पास गालियों का डिक्शनरी है, क्या ये डिक्शनरी में नहीं था क्या? और आंसू आते हो, घरियालू आंसू, आंख में उंगली डाल के खोद रहे हो, घरियाली आंसू। आज तक उसका फोटो देखे हैं कहीं? ये तो क्या कहते हैं, किसके बारे में बात कर दिया आपने? तो बेईमान आदमी है, दुनिया जानता है। रोज मेडिकल कॉलेज में कितनी माओं को ये मार रहा होगा, कोई पता है क्या इसका? क्या बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? ये लोग हंसी के पात्र हैं बस। कि माँ किसी की हो, चाहे मोदी की हो या एक आम इंसान की माँ हो, माँ माँ होती है और माँ की कदर हम सब लोगों को करना चाहिए। लेकिन प्रश्न ये है कि ये मुद्दा कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। जिसने गाली दिया है माँ का, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, हम लोग भी उसके साथ हैं। लेकिन जब आप पूरे तह तक जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि वो लड़का जो रिजवी है, जिसने गाली दिया, वो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का जिलाध्यक्ष था और बाद में वो लड़का जेडीयू भी ज्वाइन किया है। वो हम लोगों के मंच खाली हो गया था। अब वो आया और माँ की गाली दिया कि क्या दिया, वो उस पर बहुत ये करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ये संस्कृति रहा है कि आप देख ली, नरेंद्र मोदी क्या बोलते थे ममता बनर्जी को, ओ दीदी ओ दीदी ओ दीदी, कलकत्ता में जाके बोलते थे। बारवाला का उन्होंने कहा, उन्होंने जर्सी गाय कहा सोनिया गांधी जी को, अभद्र इस्तेमाल किया। अभी आप असेंबली में देख लिए, उसको जो डिप्टी सीएम है बिहार के सम्राट चौधरी, उन्होंने कितनी भद्दी गाली दी तेजस्वी यादव को। उन्होंने कहा कि हाथ पर लिखवा के लाओ कि तुम्हारा बाप चोर है। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है और इसको धोने का काम कर रहा है। इसलिए ये जो बंदी है, अब आप देख लीजिए, सत्ता में है आप,
आप रहने वाले गुजरात के हैं, आपकी माँ गुजरात की, आपने गुजरात को क्यों नहीं बंद किया साहब? आप बिहार को बंद कर रहे हैं। बिहार को बंद करने का मतलब ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी के पास, एनडीए के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ये लोग उसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को सेंटीमेंट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आप ही के चैनल को लगातार देख रहा था कि आपके चैनल को मैंने देखा कि कहाँ आज कटिहार बंद रहा भाई, कोई बंदी नहीं था, सब लोग अपना अपना कारोबार कर रहे थे। खाली आए लीडर लोग आए, विधायक आए, पूर्व विधायक आए, पूर्व एमपी आए और फ़ोटो खिंचा कर चले गए। ये बंदी का कटिहार ज़िले में कोई असर नहीं पड़ा। मैं आपको बता देता हूँ, और मैंने दूसरे चैनल को देखा है कि एक जगह तो लोग छुरी चलाएं। किस बात पर छुरी चलाएं? एक लड़का विरोध कर रहा था कि मेरे बाबूजी को दम्मा की बीमारी है, यहाँ पर टायर मत जलाओ, टायर जलाने से इन्फेक्शन होता है और हमारे बाबूजी परेशान हो जाएंगे। तो उसको मारपीट किया गया, उसका कपड़ा फाड़ दिया गया, उसको छुरी चलाया, उसकी पत्नी को मारा गया और उसके बेटा को मारा गया। ये भी मैंने चैनल में देखा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अभी एक महिला टीचर के साथ धक्का मुक्की कर बैठे, वो जा रही थी तो उन्होंने कहा कि अगर आप हड़ताल है तो नीतीश जी को कहिए कि स्कूल बंद रखे, उसके साथ धक्का मुक्का कर दिया। एक बूढ़े आदमी का साइकिल गिरा दिया पटना में। तो ये गुंडागिर्दी की सरकार चल रही है, लाठी के बल पर सरकार चल रही है। जिस दिन चुनाव आएगा, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के लोगों को पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में हैं। इसलिए जनता उनके साथ अब नहीं है और ये मुद्दा बिहार में अब बनने वाला नहीं है। लोग समझ चुके हैं कि ये 20 साल जो नीतीश कुमार के कांधे पर रख के भारतीय जनता पार्टी बंदूक चलाई है, और नीतीश कुमार के भी लोग समझते हैं। आप देखिए कटिहार में कितने जेडीयू के लोग थे, बहुत से बहुत 10 आदमी थे जेडीयू के लोग, उसका विधायक था मात्र, भारतीय जनता पार्टी का लोग था, और ज़बरदस्ती ये बल प्रयोग करके सरकार चलाना चाहता है। ये लोग सब लोग बिहार की 14 करोड़ जनता जान गई है कि SIR के मुद्दे पर जो लड़ाई लड़ी जा रही है, वो लड़ाई लगातार लड़ी जाएगी। महागठबंधन के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में, और 2025 में जब नया चुनाव होगा तो तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे।